इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th के त्रिकोणमितीय सूत्र को बिना रटे याद किए हुए कैसे सारणी बनाएं या उसको याद करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कोण ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री कोण दिए हुए हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सीरियली जो प्राकृतिक संख्या है उसको लिखते जाना है। 0, 1, 2, 3 एंड 4 हो गया दोस्तों। फिर सबके नीचे 4 लगाते जाना है। 0 के बाई 4, 1 बाई 4, 2 बाई 4, 3 4 5 4 एंड 4 बाई 4। फिर इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, बस रूट लगा देना है। सबके ऊपर हम रूट लगाते चलेंगे। हो गया दोस्तों। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको अब लिखते जाना है। अब देखते हैं हम साइन ए के लिए। साइन ए के लिए √0/4 इसको सोल्व करेंगे हम लोग। जब 4 से 0 को भाग देंगे तो 0 आएगा और 0 का रूट अंडर निकालेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं। 1/4 है, अगर इसको अलग अलग करेंगे तो √1/√4, √1 का 1 हो जाएगा एंड √4 का 2, तो हो जाएगा ये 1/2। फिर 2 1 जा 1, 2 2 जा 2, मतलब 1/2 आ रहा है। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे अलग अलग तो √1 के लिए 1 लिखते हैं, फिर √2 को उसका रूट निकाल नहीं सकते इसलिए √2, इसका मान यही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं √3/√4, अगर इसको अलग अलग करना चाहेंगे तो इसको √3 का तो रूट ही रहेगा, नहीं निकलेगा उसका मान, लेकिन √4 का हम लोग 2 लिख सकते हैं क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है। अब आगे चलते हैं 90 डिग्री में साइन ए का। 4 1 जा 4, 1 √1, तो √1 को 1 लिख सकते हैं। आगे चलते हैं कोस। कोसे में हम लोग कुछ नहीं करना है, जो साइन ए है उसको उल्टा से लिखते जाना है। जैसे यहाँ से 0 से 90 लिखे थे साइन ए में, तो कोसे में 90 से 0 तरफ लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे 1, फिर हो जाएगा √3/2, फिर उल्टा कर रहे हैं तो इस सेम जगह में आ गया, तो इसको जस का तस उतार देना 1/√2। फिर आ जाएगा 1/2। और 0 का उल्टा जब करेंगे, नहीं 0 को जब उल्टा ही लिख रहे हैं तो 0 के लिए भी 0 ही लिखेंगे। कोस ए का हो गया। अब 10A के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते ही हैं, आप पढ़े होंगे कि 10A बराबर साइन ए बटा कोस ए होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब इसी का मान हम लोग भरते जाएंगे। 10A तो साइन ए बटा कोस ए करेंगे तो 0/1। जब 0/1 करते हैं तो इसका मान भी, जब हम लोग किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। 1/2/√3/2, मतलब यहाँ का 2 ऊपर चल जाएगा, 2 2 कट जाएगा और बचेगा 1/√3।
फिर 1/√2 1/√2 को अगर बटा में लिखेंगे तो दोनों सेम है, इसलिए कट के 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट होगा 1/2 और √3/2 √3/2 बटा 1/2, तो नीचे है 2 ऊपर चल जाएगा, 2 2 कैंसिल होके √3 ओनली बचेगा। और जब 1/0 जब हम लोग करते हैं तो उसका मान मतलब आता नहीं है उसका मान कभी, तो इसके लिए हम लोग एक यूज करते हैं इन्फिनिटी। इसको जिसका कोई मान ना हो निकाल नहीं सकते हैं। आई बात समझ में सबको। फिर अब कोसेक ए का निकालेंगे। कोसेक ए, तो कोसेक ए का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि कोसेक ए बराबर 1/sin ए, ये हम लोग जानते ही हैं पहले से। तो आइए हम लोग कोस ए के लिए 1/sin ए करते जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कोसेक ए साइन 0 डिग्री में 0 है, तो 1/0 करेंगे तो जब भी कोई संख्या को 0 से भाग देते हैं तो वो इन्फिनिटी आता है। फिर इसी तरह 1/2 1/1/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो बचेगा 2। फिर इसी को उल्टा कर देंगे तो 1/√2 है तो √2 ऊपर चल जाएगा। फिर आगे चलते हैं इसको, तो 2/√3। आ रही है बात सबको समझ में। फिर 1/1 हो जाएगा, मतलब कोस ए बराबर 1/sin ए, तो 1 ऊपर में है, फिर sin ए का मान है 1, तो हो जाएगा इसका मान 1 ही। इसी तरह सेक ए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सेक ए बराबर 1/cos ए, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इसी के मान जैसे पहले के उसी तरह करते जाना है। सेक ए तो 1 है, तो 1/1 1 हो जाएगा। फिर सेक ए √3/2 है, मतलब 2 ऊपर चल के 2/√3 हो जाएगा। फिर इसी तरह 1/√2 है, तो √2 ऊपर, फिर 1/2 है तो 2 ऊपर एंड, और फिर 0 मतलब 1/0, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी 0 से कोई भाग देते हैं वो अपरिभाषित हो जाता है। फिर इसी तरह कोट ए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कोट ए बराबर 1/tan ए। तो इसी तरह tan ए का मान है 0 डिग्री में 0, tan ए का मान है 0 डिग्री में 0, तो हो जाएगा इसका उल्टा जब करेंगे तो 0 नीचे चल जाएगा, तो हो जाएगा ये इन्फिनिटी। उसी तरह 1/√3 है तो √3 ऊपर, फिर 1/1 1 ही होगा। फिर √3 को जब 1/ करेंगे tan ए तो 1/√3 हो जाएगा। फिर इन्फिनिटी का जस्ट उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 0, कहे कि 0 का ही उल्टा करके हम लोग इन्फिनिटी लाए होंगे। अब सारणी आपको याद हो ही जाएगा बिना रटे हुए। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।